हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, ये सीमांकन का यानी कि डिमार्केशन का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो है जमीन का सीमांकन किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको जमीन का सीमांकन करने के लिए यानी कि छांटने के लिए कह दे, साथ में उसका बंटवारा करना हो, तो भाई आप कैसे जो है उस काम को करेंगे, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे, आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो ये पहला वीडियो है, बेसिक समझ जो है आपको इस वीडियो में आने वाली है। बाकी बात आगे की वीडियो में जो है आपको हर चीजें जो है क्लियर होती चलेंगी, आपको चिंता नहीं करना है। तो ये पहला वीडियो है जिसमें आपको बेसिक समझ मिलने वाली है। आप बने रहे अंत तक और समझे सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, सीमांकन 01। यहां पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास करता हूं। एक ए नाम का व्यक्ति है, जाता है ये बी के पास। किसके पास जाता है? बी के पास। और बी जो है यहां पर एक अमीन है, अमीन साहब है, पटवारी है, लेखपाल है, या फिर कहिए सर्वेयर है, ठीक है, जो भी है यानी कि जमीन का नापी जोखी ये करते हैं। अब ये गया बी के पास, नापी भैया बोला कि इस जमीन का जो है सो नापी कराना है। तो कौन से जमीन का नापी कराना है? हो सकता है कि ए जो है ग्राउंड पर ही दिखावे कि अरे भाई वहां जो तालाब है ना, उस गांव का जो तालाब है, तालाब के दक्षिण साइड में मेरा जमीन है, उस जमीन का नापी करना है। ये तो भाई पहले इस तरह से बताएगा, ठीक है। अगर अनजान जगह का होगा ए, ठीक है, बी नहीं जानता होगा कि भाई किस गांव से आया है, उस गांव में किधर तालाब है या और कि किधर इसका जमीन है, अगर कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट जो है बी ए से क्या करेगा? दस्तावेज मांगेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल अनजान व्यक्ति आवे तभी दस्तावेज मांगना है, नहीं। अगर गांव घर का भी व्यक्ति है तो उससे भी दस्तावेज अमीन को मांगना होगा। और दस्तावेज के रूप में जो है ये बी क्या क्या मांगेगा भाई? तो दस्तावेज के रूप में दोस्तों ये मांगा जाएगा दस्तावेज। पहला नंबर हो सकता है कि भाई वो खतियानी जमीन हो तो खतियान मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? खतियान। और खतियान के साथ जो है वंशावली भी मांगा जाएगा, वंशावली भी मांगा जाएगा। फिर जो है केवाला, अगर केवाला का जमीन है, सेल्डीड यानी रजिस्ट्री का जमीन है तो भाई वो केवाला मांगा जाएगा। और अगर पुराना केवाला हो दादा परदादा के नाम से तो उसमें भी जो है सो वंशावली मांगा जाएगा। तीसरा नंबर जो है हो सकता है कि भाई दान पत्र हो सकता है कि एक्सचेंज डीड का हो, ठीक है, एक्सचेंज डीड। तो जो भी संबंधित दस्तावेज हैं ए के पास जिसका नापी कराना है जिस जमीन का, वो दस्तावेज इस बी को देंगे। अब क्या यहां पर ओरिजिनल देगा? नहीं, फोटोकॉपी से भी काम चल जाएगा, या फिर मोबाइल में भी दिखा देगा। आजकल भाई डिजिटल का युग है तो मोबाइल में भी दिखा देगा, तो भाई बी जो है उस पेपर को देख लेगा, है कि नहीं। अब है क्या दोस्तों, बी ये जो अमीन साहब है वो क्या क्या देखेंगे? अमीन साहब है तो क्या क्या देखेंगे? वो पेपर में देखेंगे, अगर खतियान उनको मिला है तो देखेंगे भाई मौजा का नाम क्या है। क्या देखेंगे? ये अमीन का काम है कि ये देखेंगे। क्या देखेंगे? देखेंगे। कहां देखेंगे? तो पेपर में देखेंगे, ठीक है, जो भी संबंधित पेपर है। और क्या क्या यहां पर देखेंगे समझिए। मौजा का नाम, मौजा का नाम यानी राजस्व ग्राम का नाम, गांव का नाम। थाना नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? थाना नंबर देखेंगे। दस्तावेज में होता है भाई कौन सा मौजा का जमीन है, थाना नंबर क्या है, ठीक है। अगर थाना नंबर नहीं मिला, मौजा का नाम मिल गया, ठीक है, अंचल का नाम मिल गया, तो वो सबसे भी हो जाता है। अंचल का नाम ये देखना है, जिला देखना है। क्या देखना है? जिला। फिर दोस्तों आती है बारी खाता संख्या का, खाता संख्या। और लास्ट में है एक प्लॉट संख्या। अब यहां पर देखिए ये मौजा का नाम ये आपको बता रहा है भाई उस गांव का जमीन है, ठीक है। थाना नंबर भी आप वेरीफाई कर लिए, भाई इस थाना के अंतर्गत वो गांव है, ठीक है, उस अंचल के अंदर जो है वो गांव है, जिला के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण है, खाता संख्या और प्लॉट संख्या। तो इस अमीन के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है प्लॉट संख्या, जिसको खेसरा संख्या भी कहते हैं।
प्लॉट संख्या कहिए या प्लॉट नंबर कहिए, ठीक है। प्लॉट जब इंग्लिश में हो ही जा रहा है तो यहां पर नंबर ही कर देते हैं, प्लॉट नंबर, या फिर इसको खेसरा संख्या कहिए। ओके, तो ये चीज दोस्तों अमीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब एक अमीन को मिल जाता है प्लॉट नंबर, सपोज कीजिए कि प्लॉट नंबर मिल गया 100 और एक प्लॉट नंबर है 200, दो प्लॉट नंबर मिल गया बी को, और यही दोनों प्लॉट को जो है सो नापी करना है। अब एक 100 है और एक 200 है, वो तो भाई सटे तो होंगे नहीं, ठीक है। ऐसा रेयर चांस हो सकता है कि दोनों प्लॉट सटे हो, लेकिन भाई काफी डिफरेंस हो सकता है, एक प्लॉट यहां हो और 100-200 मीटर जो है सो दूरी पर दूसरा प्लॉट हो, ठीक है। ये हो सकता है दो प्लॉट यहां पर मिले। अब इसमें जो है प्लॉट नंबर 100 जो है विवादित है, ये जो है यही विवादित है, और इसी का जो है आपको क्या करना है, नापी करना है प्लॉट नंबर 100 को। तो अब ये प्लॉट नंबर 100 का जब नापी करना है तो भाई आप कैसे करेंगे नापी? अब नापी के लिए चाहिए दोस्तों नक्शा, मैप चाहिए, ठीक है। तो या तो ये रैयत आपको जो है सो हैंडओवर करेंगे मैप उस जमीन का, या हो सकता है कि अगर आप अपने ही क्षेत्र में काम करते हैं तो भाई हर क्षेत्र का आपके पास नक्शा होगा, ठीक है। तो ये जो मौजा है, थाना है, अंचल है, जिला है, वो नक्शा निकालेंगे और उसमें प्लॉट नंबर 100 देखेंगे कहां पर है। तो यहां पर आ जाते हैं नक्शा में, ठीक है। कहां गया भैया नक्शा? ये देखिए नक्शा। अब नक्शा में हम आए तो नक्शा में हम यहां पर मिलाएं, क्या मिलाएंगे? यहां देखिए जिला, जिला देखेंगे भाई फलाना है, गया है, मौजा का नाम अदई है, ठीक है, थाना नंबर 201 है, राजस्व थाना टिकारी है, ठीक है, अंचल कोंच है। तो ये सब देखें तो यहां पर जो दस्तावेज में जो था वो यहां पर मिल गया। अब प्लॉट संख्या कितना है? 100 है। तो यहां पर देखिए बहुत सारे प्लॉट है, बहुत सारे यहां पर आपको प्लॉट दिख रहे होंगे। तो प्लॉट संख्या जो 100 है वो कहां पर है वो हम ढूंढ लेंगे। सपोज कीजिए भाई इधर कहीं है तो उस प्लॉट को देख लेंगे भाई इस जगह पर मौजूद है। तो नक्शा में अमीन साहब जो है उस प्लॉट को देख लिए कि भैया इस जगह पर ये प्लॉट है। इतना क्लियर? क्योंकि एक अमीन नक्शा के आधार पर ही जमीन का नापी करेगा, उसके पास कोई दैवी शक्ति नहीं है कि जाएगा जमीन पर और छूमंतर ऐसा नापी कर देगा। भाई जो नक्शा जो बना है उस जमीन का, उस क्षेत्र का, उसी के आधार पर नापी होगा। क्लियर? जो सर्वे में तैयार किया गया है। चलिए खैर, हो सकता है कि रैयत ने नक्शा को प्रोवाइड किया हो, या हो सकता है कि जो अमीन साहब है उन्हीं के पास नक्शा हो। तो जब प्लॉट भी आपको मिल गया कि भाई प्लॉट नंबर 100 यहां है, 200 का अगर भी नापी करना है 200 इधर है, ठीक है, जितना भी प्लॉट का नापी करना है सारे को आपने देख लिया। उसके बाद दोस्तों नापी करना शुरू करना है, ठीक है। क्या करना है? नापी करना शुरू करना है। बाकी बात देखिए आप किस तरह से, आप पहले दस्तावेज लेते हैं, सारा कुछ नक्शा में देख लेते हैं, फिर जो है सो आप रैयत को टाइम दे देते हैं कि कल आएंगे परसों आएंगे, जो भी मैटर हो वो आपका मैटर है। लेकिन यहां पर मैं कंटिन्यूअसली बता रहा हूं, ठीक है, कि एक रैयत आया और जमीन नापने के लिए कह रहा है, दस्तावेज दिखाया, मैप भी दिया, अमीन ने उस मैप में जो है प्लॉट नंबर को भी देखा। अब बारी आती है कि भाई नापी वो अमीन शुरू करे। अमीन साहब एकदम फ्री हैं, ठीक है। अब अमीन साहब शुरू करने से पहले क्या करेंगे? तो पहली बात कि जो नक्शा है जिससे नापी होने जा रहा है उस नक्शा का वेरिफिकेशन हो जाए। क्या हो जाए? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करने के लिए दोस्तों मैप में, हर मैप में जो है ग्राफिकल स्केल दिया हुआ रहता है। देखिए जब भी किसी मौजा का, किसी गांव का सर्वे होता है ना, जब पूरा प्लॉट बन जाते हैं, जैसे यहां पर समझाते हैं इस चीज को, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या बताएं हम? जैसे मान के चलिए कोई मौजा है, ठीक है, मौजा मतलब कोई गांव, जूता मौजा नहीं समझना है। तो यहां पर क्या है? बहुत सारे प्लॉट हैं और दोस्तों इसका जो है नक्शा बन गया। यही समझिए कि नक्शा है, कोई गांव था और इस तरह से प्लॉट थे, उसका नक्शा मैंने यहां पर बना दिया। और जो नक्शा जिसमें बना है वो चादर कुछ इस तरह से है। तो जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय तो भाई 1 लाख नक्शा तो नहीं बनेगा, बनेगा एक ही नक्शा, या हो सकता है कि 2 नक्शा बन जाए, है कि नहीं। तो यहां पर एक नक्शा बना। भविष्य में जो है
सबको नक्शा चाहिए, या फिर सर्वे के बाद तुरंत जो है सभी रैयत को नक्शा चाहिए कि हाँ भाई मेरा जो जमीन है उसका प्लॉट नंबर ये है, ठीक है, अगल बगल में ये रैयत है, नक्शा तो चाहिए ना। और 10 साल 20 साल बाद भी जो है सो लोग इस नक्शा को खोजेंगे। अरे भाई सर्वे हुआ है तो कभी भी उसका खोज हो सकता है ना। तो इसके लिए जो है सर्वेयर करता क्या है कि भाई इसमें ग्राफिकल स्केल बना देता है, जिसको हम लोग डायगोनल स्केल कहते हैं। यहां पर डायगोनल स्केल मतलब सर्वे होने के बाद मैप बन गया, जो धरातल में था जो चीज, ठीक है, उसके आधार पर पैमाना, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन के आधार पर जो है ये मैप बन गया है। अब ये काम बाद में हो रहा है, पैमाना डाल दिया जा रहा है। इसीलिए डाला जा रहा है कि भाई हमको बहुत लोगों को देना है, और 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद 100 साल बाद भी इस नक्शा को खोजा जाएगा। तो वैसे कंडीशन में ये जो नक्शा है जिस पेपर पर बना है वो श्रिंक हो सकता है। पेपर क्या हो सकता है? श्रिंक, सिकुड़न आ सकती है, एक्सपेंड हो सकता है, तो त्रुटि हो जाएगा। अब जब त्रुटि होगा तो भाई पूरा गलत नापी होगा, मिलेगा ही नहीं जमीन पर। तो इसीलिए जो है इसका सर्वे होने के बाद यहां पर ग्राफिकल स्केल जो है बना दिया जाता है। जैसे कि यहां पर एक डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल बना दिया गया। फिर जो है सो दहला, ठीक है, प्लस प्लस का आइकन जो 10 जरीब पर होता है, ये गुनिया से जो है सो नाप करके यहां से लेकर के यहां पर 10 जरीब, ठीक है, और ये प्लस प्लस का आइकन दे दिया जाता है, ये दहला है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्राफिकल स्केल। अब क्या होगा कि अब इस नक्शा को जो सर्वे में बन करके तैयार हुआ है, अब इसी का प्रिंट आउट अगर कोई 100 साल बाद निकालता है तो वो क्या करेगा? चेक करेगा। किसको चेक करेगा? इस डायगोनल स्केल को। अब डायगोनल स्केल में जो है यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 10 जरीब है। कितना है? 10 जरीब। जिस समय सर्वे हुआ था तो सर्वेयर ने जो है यहां का दूरी 10 जरीब रख करके वो बनाया था, और यहां से लेकर के यहां तक 30 जरीब। तो अभी अगर 100 साल बाद कोई अगर निकालेगा तो यहां पर जो है गुनिया से टेस्ट करेगा कि भाई 10 जरीब हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर 10 जरीब से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो नक्शा है उसमें त्रुटि आ गया, या तो वो सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, या तो फिर एक्सपेंड हो गया। तो फिर जो संबंधित जो फॉर्मूला है, ठीक है, जो नियम है, उसके आधार पर फिर हम लोग नापी करते हैं, जिसका वीडियो जो है हम बना चुके हैं, बताएं इस कोर्स में, है कि नहीं। तो इसीलिए ग्राफिकल स्केल दिया हुआ रहता है ताकि जो है नक्शा का वेरिफिकेशन हो पाए। अब ये दहला, ठीक है, हम मान के चले कि 100 साल पहले जो है सो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, और अभी हम नक्शा को निकाल रहे हैं। अब नक्शा निकालेंगे तो भाई चेक करते हैं गुनिया से कि भाई 2 दहला के बीच का दूरी 10 जरीब हो रहा है नहीं हो रहा है। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि सर्वेयर साहब ने जो है जिस समय नक्शा बना था उस समय जो 2 दहला दिए थे, 2 दहला का बीच का दूरी 10 जरीब था। डायगोनल स्केल में जो है यहां पर ये 10 जरीब था, 20 जरीब, 30 जरीब था। तो हम वेरीफाई करके देखते हैं, कम ज्यादा होता है तो भाई प्रोपोर्शनल रूल लगा करके जो है हम लोग काम करते हैं। तो ये चीज है। तो भाई रैयत से जो है अमीन साहब जो हैं मैप तो रिसीव कर लिए, प्लॉट नंबर भी देख लिए। अब बारी ये थी भाई वो मैप को वेरीफाई करें, और मैप में यहां पर देखिए कि डायगोनल स्केल बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये क्या है? डायगोनल स्केल बना हुआ है। और इस डायगोनल स्केल को वेरीफाई करने से पहले ये भी आपको देख लेना है कि भाई पैमाना कौन सा है। यहां पर पैमाना भी लिखा हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, जो जनरली होता है। जितना भी नक्शा आप देखिएगा 95% चांस है कि भाई वो 16 इंच बराबर 1 मील की पैमाना पर ही रहेगा, 95% से भी ज्यादा। क्लियर? तो ये तो पैमाना हो गया। मतलब नक्शा में 2 चीज महत्वपूर्ण होता है, एक होता है स्केल और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन तो खैर वो नापी करेंगे तो डायरेक्शन वाइज रखना होगा, भी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। पहले नक्शा को वेरीफाई कर लीजिए। तो क्या करेंगे आप? गुनिया लेंगे, ठीक है, और गुनिया से इसको क्या करेंगे? यहां से नाप करके देखेंगे कि भाई यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के इस जगह पर 10 जरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो समझिए कि ये नक्शा मेरा परफेक्ट है, ठीक है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि सर नक्शा में डायगोनल स्केल भी है, दहला भी, देखिए यहां पर दहला भी बना हुआ है, तो प्रायोरिटी किसको दे? तो मैं कहता हूं कि प्रायोरिटी आप डायगोनल स्केल को दीजिए, डायगोनल स्केल को दीजिए। दहला में जो है, दहला भी अगर डायगोनल स्केल आपका सही है तो 99% चांस है कि भाई दहला भी आपका सही ही मिलेगा। हो सकता है कहीं पर कम ज्यादा हो, लेकिन डायगोनल स्केल अगर सही है तो संभवतः ये सब भी अपने आप सही हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। प्रायोरिटी लेकिन इसी को रखना है, बाकी दहला को भी चेक कर लेना है। खैर,
तो यहां पर दोस्तों डायगोनल स्केल को मैंने चेक किया तो पता चला कि हाँ भाई 10 जरीब यानी कि 1000 कड़ी है, तो है इसमें नो डाउट। मतलब जिस समय यह नक्शा बना होगा और अभी जो मैंने प्रिंट निकाला है या फिर जो रैयत ने हमको दिया है वो नक्शा ठीक ठाक है, इसमें मतलब सिकुड़न नहीं हुआ है या फिर फैलाव नहीं हुआ है। क्लियर यहां तक? चलिए दोस्तों, ये हो गया। अगर कम ज्यादा आता तो उसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मान के चलिए कम हो जाता 1000 के जगह पर सपोज कीजिए कि होना चाहिए था 1000 कड़ी, लेकिन रहता यहां पर मान के चलिए 980 कड़ी। कितना? 980 कड़ी। इसका मतलब कि नक्शा जो है सो सिकुड़ गया है। अब नक्शा जब सिकुड़ गया है तो क्या करना होगा, जो भी हम डिस्टेंस यहां पर नापेंगे वो तो हमको कम मिलेगा क्योंकि नक्शा तो सिकुड़ गया है ना। अगर प्लॉट का दूरी जिसमें सर्वे हो रहा था अगर 100 कड़ी है तो अभी जो है सो उतना यहां पर हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, फैक्टर वाला लगाते हैं। अगर यहां कम हो गया 1000 को हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है। बाकी बस जितना आया, जैसे यहां 980 आया तो 980 को यहां पर रखिए और जो भी नापी गई दूरी है, ठीक है, जो भी आपका डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। ये डिस्टेंस क्या है, जो मेजर डिस्टेंस, ये क्या है, मेजर्ड, मतलब नापी गई जो डिस्टेंस है, दूरी है, जो भी हम नक्शा में नापेंगे प्लॉट का जो भी दो बिंदु के बीच का दूरी, ठीक है, उससे हमको गुना कर देना है। 1000 ऊपर रहेगा, 980 नीचे, गुना कर दीजिए, उतना दूरी आपको धरातल पर चलना होगा। तो इस तरह से करेक्शन करते हैं। और मान के चलिए यही चीज जो है 1000 कड़ी होना चाहिए था लेकिन हो गया 1020 कड़ी, ये भी होता है, यानी नक्शा एक्सपेंड हो गया, ठीक है। तो जो भी हुआ है 1000 ऊपर रहना है, ठीक है, और 1020 नीचे रहना है, और गुना जो है यही मेजर डिस्टेंस या फिर जो डिस्टेंस है उससे आपको क्या करना है, गुना कर देना है। क्लियर? तो यहां पर देखिए नीचे वाला कंडीशन में क्या 1000 वहां बड़ी छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 समथिंग आएगा, यानी 1 से कम है। तो जो भी डिस्टेंस रहेगा उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि नक्शा एक्सपेंड हुआ है तो भाई भुजा की दूरी बढ़ गया है ना, तो वो तो अब यहां पर कम हो जाएगा। तो यही ले जो है यूज हम लोग करते हैं। क्लियर? और ये चीज आपको पहले हम बताए हैं कोर्स में। चलिए खैर, तो ये हो गया दोस्तों। तो स्केल को हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि भाई सही है कि नहीं है, और मेरा मेन मुद्दा है कि भाई नक्शा मेरा सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करना। फिर दाहला, ये देख सकते हैं, ये जो प्लस प्लस का निशान देख रहे हैं उसमें जो बीच बीच में जो बिंदु है, ठीक है, दो दाहला के बीच का, दो दाहला के बीच का दूरी कहना और दो नियरेस्ट दाहला के बीच का दूरी कहना में अंतर है कि नहीं। अगर दो दाहला बोलेंगे तो एक दाहला यहाँ, एक दाहला यहाँ, इसके बीच का दूरी तो 20 जरीब हो जाएगा कि नहीं, लेकिन नियरेस्ट दाहला की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? खैर इंसान के लिए सारा काफी है। तो यहां पर दो दाहला के बीच की दूरी कितना होता है, 10 जरीब होता है। तो ये सबको वेरीफाई कर लेंगे। और आजकल रिविजनल जो नक्शा है दोस्तों उसमें इस तरह से भी रहता है, ये प्लस वाला निशान नहीं रहेगा, ये इस तरह से। तो यहां पर भी ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये वाला कट का निशान, ये वाला कट का निशान, ये वाला कट का निशान, ये भी जो है सो यहाँ पर 10 जरीब का होता है, 10 जरीब का। फिर यहां से यहां तक 10 जरीब, फिर यहां से लेकर यहां तक 10 जरीब, ये 10 जरीब। तो इसको भी जो है सो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सब क्या है, ग्राफिकल स्केल है। मैप को वेरीफाई भविष्य में किया जा सके इसके लिए दिया हुआ है। क्लियर? चलिए अब दोस्तों मान के चलिए कि मैप भी जो है आपका वेरीफाई हो गया, मैप आपका सही निकला। अगर गलत निकलेगा तो भाई जो संबंधित जो प्रोपोर्शनल वाला जो रूल है, ये वाला रूल वो लगा देंगे, सिंपल सी फंडा है। चलिए ये आपने देख लिया। अब दोस्तों ये भी आपको देखना है कि भाई नक्शा कौन सा नक्शा है, कैडेस्ट्रल सर्वे का है या रिविजनल सर्वे का है, कैसे हम लोग देखें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भाई 1888 से लेकर के 1921 ईस्वी के आसपास तक जो है, 1925 तक भी कहीं कहीं चला, उसके आगे भी हल्का फुल्का चला, के बीच में जो है कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। यानी आजादी से पहले वाला जो सर्वे है वो एक्चुअली मानी कैडेस्ट्रल सर्वे, ठीक है। तो यहां पर नक्शा का ईस्वी भी दिया हुआ रहता है। देखिए ये देख सकते हैं, हो सकता है कि हर नक्शा में जैसे यहां पर इसका दिया हुआ हो, दूसरे जगह दिया हो, ठीक है, लेकिन ईस्वी दिया हुआ रहता है। यहां पर देख कितना है, 1977-78। अब 1977-78 में आजादी के बाद हुआ है सर्वे, यानी ये रिविजनल सर्वे का नक्शा है। किसका नक्शा है? रिविजनल सर्वे का नक्शा। तो पहचानने का तरीका ही है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं रहेगा CS में, RS में। हो सकता है कभी कभी लिखा मिले, लेकिन जनरली लिखा नहीं मिलेगा आपको। ये ईयर से पहचानना होगा। यही जगह पर 1908-9 लिखा रहता, 10-11 लिखा रहता, 1915-16 लिखा रहता, समझते कि भाई कैडेस्ट्रल सर्वे का नक्शा है, यानी कि CS मैप है। लेकिन ये क्या CS मैप है? नहीं, ये RS मैप है, यानी रिविजनल सर्वे का मैप है, ठीक है। चलिए तो ये भी वेरीफाई हो गया। चलिए दोस्तों अब यहां पर देखिए,
नक्शा आपको मिला, आपने नक्शा को वेरीफाई कर लिया, नक्शा आपका शुद्ध है, ठीक है, आरएस मैप है और प्लॉट को भी आपने देख लिया। अब नापी का काम प्रारंभ किया जाए। उसके पहले और भी अगर कुछ कुछ देखना हो तो देख लीजिए, ठीक है। अब अमीन एक बार में देखेगा ना कि भाई क्या है, नक्शा को देखते ही समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इसमें और भी चादर है। जैसे यहाँ पर देखिए मिलान चादर नंबर 2 लिखा गया है, मतलब यहाँ पर कट करके और भी जो है सो इस मौजा में चादर और भी हैं, ठीक है। हालांकि रिविजनल सर्वे वाला नक्शा में जो है यहाँ पर दिया हुआ रहता है, जैसे मिलान चादर सीट, ये जो गांव है वो कुछ इस तरह से है, चादर नंबर 1 इधर है, चादर नंबर 2 इधर है, चादर नंबर 3 इधर है, ठीक है। तो चादर नंबर वाला भी जो देने का जो प्रक्रिया होता है ना, चादर नंबर 1 2 3, ये भी जो है जो सर्वे का जो नियम है, उत्तर पश्चिम से शुरू और दक्षिण पूर्व में अंत, उसी नियम से दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो इधर हो गया आपका उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, इधर हो गया पूर्व और इधर हो गया पश्चिम। तो ये वाला जो डायरेक्शन है क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। तो उत्तर पश्चिम से शुरू किया गया, 1 और ये 2 और ये 3 जो है यहाँ पर देखिए इधर कोना आ रहा है ना, तो ये दक्षिण है और साथ में पूरब है, तो 3 इधर आया है, क्लियर। तो इस तरह से तो कई बार आप देखेंगे कि भाई जो भी सर्वे अगर कहीं पर हुआ है तो जो नंबरिंग दिया जाता है ना, हमेशा जो है उत्तर पश्चिम कोना से शुरू किया जाता है और दक्षिण पूरब कोना में अंत किया जाता है। बस सिंपली ये समझें आप, जैसे मान के चलिए कि कोई यहां पर पेज है, ठीक है, तो हम लोग लिखते यहां से हैं, लेफ्ट से यहां शुरू करते हैं और ऐसे करके लास्ट जो है इधर करते हैं, यही ना करते हैं जी। तो शुरू जिस कोना से हम कर रहे हैं वो एक्चुअली वो उत्तर पश्चिम कोना ही होता है और लास्ट जो करते हैं वो दक्षिण पूर्व कोना होता है। बस यही प्रिंसिपल पर वो चीज यहाँ पर है, वो कोई नया चीज नहीं है, ठीक है। चलिए खैर, तो यहाँ पर 3 सीट है दोस्तों इस गांव के, क्लियर। बाकी बात यहाँ पर और भी आप देख लेते हैं, सरकार के अधिकार द्वारा कृत एवं प्रकाशित है, ठीक है। परिमाप जो अधीक्षक हैं उनका यहाँ पर साइन किया हुआ है, क्लियर। और यहाँ पर देख सकते हैं भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार पटना, ठीक है, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग पटना 7, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ नक्शा का डिटेल लिखा हुआ है। अब दोस्तों जो भी प्लॉट नंबर 100 है उसका अब आपको नापी करना है, नक्शा को आपने वेरीफाई कर लिया, सब कुछ से आप आश्वस्त हो गए। अब ग्राउंड पर आपको जाना है और वहां पर नापी का काम प्रारंभ करना है। आपके पास क्या है, नक्शा है, आपके पास क्या है, मैप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा मैप है, एक मैप यहाँ पर निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको फीलिंग भी होवे क्या कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों मान के चलिए कि भाई जो प्लॉट नंबर 100 जो है, कहाँ गया भाई, ये जो प्लॉट नंबर जो 100 था, हम यहाँ पर नक्शा में देख लिए, सब कुछ वेरीफाई हो गया, क्लियर। और देखिए जब भी आप नक्शा निकलवाते हैं कभी भी पैसा तो लगता ही है, तो उसका लेमिनेशन भी जरूर करा लें ताकि नक्शा बहुत दिन तक चले। और कभी कभी क्या होता है, नापी के दौरान हमें इस पर पेन या पेंसिल का एक लाइन चलाना पड़ता है ताकि हम अच्छा ढंग से नापी कर पाएं, तो वो भी आप लेमिनेशन के ऊपर चलाइएगा पेन या पेंसिल, तो वो आसानी से रबड़ से मिट भी जाता है। और वही अगर लेमिनेशन नहीं रहेगा आपका तो मुड़ेगा, ठीक है। पेंसिल वगैरह चलाएंगे, रबड़ से मिटाएंगे तो इधर ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए लेमिनेशन जरूर करा लें। चलिए खैर, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब सब कुछ तो हमको मिल गया। नक्शा में क्या है, पैमाना है, नक्शा में क्या है, पैमाना है, ठीक है। पैमाना भी देखिए 16 इंच बराबर 1 मिल वाला है, यानी इसमें कोई वैसा काम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि गुनिया से हम जितना नाप रहे हैं धरातल पर आधा चलना है या फिर उसका 1/4 चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा स्केल इंस्ट्रूमेंट जिस पैमाना पर बना है 16 इंच बराबर 1 मिल के पैमाना पर, वही पैमाना पर मेरा मैप भी है, तो जितना नापी आएगा उतना हम धरातल पर चलेंगे। चलिए अब जैसे ही दोस्तों आप धरातल पर पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है, प्लॉट नंबर 100 तो यहां पर आप देख रहे हैं, प्लॉट नंबर सपोज कीजिए ना, यहीं पर हम लेते हैं कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, या जो भी प्लॉट हो, सपोज कीजिए यहां पर एक प्लॉट है। अब इस प्लॉट पर हमें धरातल पर पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे। अब अगल बगल में देखेंगे दोस्तों यहां पर मुश्किल। अब देखिए प्लॉट पर पहुंचने के लिए हम तिमेड़ा और चौमेड़ा नहीं देखते हैं। अगर आप उस नियरेस्ट जगह जमीन पर पहुंच गए तो तिमेड़ा चौमेड़ा देखना ही पड़ेगा। लेकिन मान के लिए नया जगह में आप गए हैं, अब इस प्लॉट नंबर आप देखेंगे भाई फलाना ये प्लॉट नंबर है, अब इस प्लॉट पर हम कैसे पहुंचे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बड़ा बड़ा मुश्किल देखना है कि भाई सड़क हो गया, बांध हो गया, कुआं हो गया, ये सब देखना है कि भाई अगल बगल में कहीं पर है क्या, कहीं पर है क्या। अब इधर आपको एक प्लॉट नापना है, आप देख रहे हैं कि भाई इधर जो है
ये जो बांध आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो बांध जिसके ऊपर में हो सकता है यहाँ पर सड़क हो, क्लियर। तो यहाँ भाई एक बड़ा बांध इस तरह से है, यहाँ पर भी सड़क गया है, यहाँ पर भी सड़क गया है। तो भाई डायरेक्शन के अनुसार आप देख रहे हैं, इसमें डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, देखिए इधर ये जो नॉर्थ लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन। ये देखिए ये क्या है, नॉर्थ लाइन है। इधर ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, और दाहिना साइड में पूरब, और इधर क्या है, पश्चिम है। तो भाई ये तो आप जान गए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिना साइड पूरब और इधर पश्चिम। तो उसी के रेफरेंस में इसी को, वही डायरेक्शन को आधार मान करके आप जो है सो नापी करने गए हैं कहीं इधर, ठीक है, जहां भी गए हो इधर। तो भाई आप देख रहे हैं कि ये जो बांध है उसके दक्षिण साइड में है। अब दक्षिण साइड में कितना दूरी पर है, तो दक्षिण साइड में मान के चलिए ये वाला प्लॉट है, ठीक है। तो यहां पर गुनिया बैठा करके हम देख लेंगे कि लगभग जो है यहां से लेकर के यहां तक 15 जरीब हो रहा है। तो आप चल करके भी जो है 15 जरीब के आसपास जा सकते हैं, या फिर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, गूगल अर्थ करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसकी मदद से कैसे जो है आप ये इस बांध से लेकर के भाई 15 जरीब कहां पर जा रहा है उसको कैसे देखेंगे। बहुत ही आसान हम कर देंगे, आपका काम चिंता नहीं करना। लेकिन अभी बेसिक चीज समझें कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है तो डायरेक्ट हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ बांध देखें दोस्तों, और इस बांध से लगभग 10 जरीब हम इधर आ गए, 10 जरीब इधर आ गए। हो सकता है कि आप इधर चले गए होंगे या इधर चले गए होंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सड़क है। अब सड़क के पूरब साइड में ये प्लॉट है, ठीक है। तो सड़क के पूरब साइड में कितना, मान के चले कि इधर से 20 जरीब है और इधर से 15 जरीब है। तो इधर से 20 जरीब और इधर से 15 जरीब अनुमानता जो है चलना है, तो उसी प्लॉट के आसपास पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि खास उसी प्लॉट पर आप नहीं पहुंच पाए, मान के चलिए इस प्लॉट का नापी करना है, हो सकता है कि इस प्लॉट पर आप नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसी के आसपास तो जरूर रहेंगे ना। जब आप देख लिए कि ये बांध है और ये बांध को आपने वेरीफाई कर लिया, ये रोड है, इधर से 20 जरीब इधर से 15 जरीब, उसी प्लॉट के आसपास आप पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि आप इस प्लॉट में हो, इस प्लॉट में हो, इस प्लॉट जहां भी हो, लेकिन उसके आसपास पहुंच गए ना। तो ये जो बड़े बड़े जो मुश्किल हैं, सड़क वगैरह है, कुआं है, या फिर मान के चलिए यहाँ पर नदी है, तो नदी का ये जो टेढ़ापन है ना, टेढ़ापन, उसको भी देख करके जो है सो हम जा सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि भाई नदी ऐसे घूमती हुई जो है इधर गई है, ठीक है, यहाँ पर जो है जो ज्यादा राउंड जो किया है उसी के पूरब साइड में जो है इतना दूरी पर वो प्लॉट है, तो हम किसी के रेफरेंस में जो है वहां पर हम लोग पहुंच सकते हैं। पहुंच गए लगभग में यहाँ पर। अब क्या करना है दोस्तों, आपको नक्शा देखना है, और नक्शा जब देख रहे हैं तो नक्शा को डायरेक्शन वाइज रखें। क्या रखें, डायरेक्शन वाइज। डायरेक्शन वाइज करने का मतलब, यहां पर ये जो नॉर्थ लाइन बना हुआ है दोस्तों, वो आप उत्तर दिशा की ओर करके ही रखें। अगर जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ, जिधर साउथ है उस दिशा में करके आप नक्शा को देखें। अगर आप नया जगह में गए हैं, उत्तर पूरब ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मोबाइल में कंपास होता है, कंपास ऐप से जो है सो आप देख सकते हैं भाई उत्तर दक्षिण किधर है, पूरब पश्चिम किधर है। उसके आधार पर मैप को आप फैलाएं और उस प्लॉट को देखें जिस प्लॉट को आपको नापी करना है, और उसके आसपास प्लॉट में देखें तीमेड़ा चौमेड़ा कहां पर है। अब जैसे ये प्लॉट है, अब इस प्लॉट में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर 3 खेत जो है लगातार है, इस तरह से 1 खेत 2 खेत 3 खेत है, और एकदम सीधी रेखा यहाँ पर आई हुई है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई इस तरह से लंबे लंबे खेत हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा जो है इस तरह से देखिए, यहाँ पर एक और रास्ता गया है, कच्चा रास्ता। तो इस तरह से भी जो है हम यहाँ पर कच्चा रास्ता अगर है, ठीक है, मौजूदा है, तो भाई उससे भी हम यहाँ पर पकड़ करके आ सकते हैं। तो होगा क्या कि नक्शा आपको बार बार देखना है, और मेड़ का कटान कहां कहां पर है उसको धरातल पर भी देखने का प्रयास करना है। अगर ये काम आप सही ढंग से कर लिए, क्या क्या बोले हम, आप मैप को देख रहे हैं कि भैया यहां पर एक तीमेड़ा पड़ रहा है, एक इधर यहां पर देखिए एक चौमेड़ा है, तो नक्शा में तो आपको सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ चौमेड़ा है, यहां भी एक चौमेड़ा है, यहां भी एक चौमेड़ा है, यहां भी चौमेड़ा है, यहां भी चौमेड़ा है, तो वो धरातल पर कहां है। तो ये चीज आपको तभी दिखेगा जब आप नक्शा पर देखेंगे और धरातल पर भी आपका नजर जाएगा। दोनों जगह अगर आपका जा रहा है, मान के चलिए कि आपने एक चौमेड़ा ये वाला देख लिया, अब ये चौमेड़ा सही है कि नहीं है, क्या जो चौमेड़ा में नक्शा में यहां पर देख रहा हूं वही चौमेड़ा है कि नहीं है। तो इसके लिए तुरंत गुनिया आप निकालेंगे और भिड़ाएंगे, देखेंगे भाई एक और चौमेड़ा इधर है, तो उसके पीछे और देखें भाई हाँ एक और चौमेड़ा है। अब इसके बीच का दूरी नापें, धरातल पर जरीब दौड़ाएं, पता चल गया कि हाँ भाई, अगर मिल गया तो भाई समझेंगे कि वही चौमेड़ा है। फिर उस चौमेड़ा
को वेरीफाई करेंगे हर एंगल से, इधर से भी करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे, उसके बाद नापी हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और भी जो है सो जो भी मुश्किल संबंधित मुश्किल है उसको यहाँ पर नक्शा में देख देख करके खोजेंगे और जो है इस प्लॉट को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाकर के हम किसी प्लॉट का जो है सो मेजरमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो है लंबी तो हो रही है, ठीक है, और भी आगे हमको बताना है। तो यहाँ पर अब यहाँ तक तो आप पहुंच गए ना, प्लॉट में कैसे पहुंचना है ये तो आप समझ गए। हालांकि और भी हम आपको तरीका बताएंगे कि भाई आप रियलिटी में धरातल पर जब आप काम करेंगे तो भाई अपने मोबाइल को यूज करके आप कैसे उस प्लॉट पर पहुंचेंगे, ये सारा कुछ बताएंगे, चिंता आपको नहीं करना है। लेकिन अभी तो इतना दिमाग में आ गया ना कि भाई कैसे हम उस प्लॉट तक जाएंगे। अगर इतना दूर तक समझ में आ गया है तो आगे कैसे भाई हम मुश्किल को वेरीफाई करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, गलती होता है करेक्शन कैसे करेंगे, ये सब जो है हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक जो है हम छोड़ते हैं मुद्दा को कि हम प्लॉट पर पहुंच गए हैं। एक मैंने चौमेड़ा भी ढूंढ लिया है, एक या दो जो भी आप मानिए, ठीक है। अब उस चौमेड़ा को जब ढूंढ लिया है तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, कौन कौन से एंगल से करेंगे, और फिर नापी हम कैसे करेंगे, उस प्लॉट को कैसे छाटेंगे, वो बाद के वीडियो में आपको हम बताएंगे। क्लियर। आज के लिए हम इतना ही तक आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि भाई कोई भी रैयत अमीन के पास जाएगा तो भाई ये जो अमीन साहब हैं वो पेपर मांगेंगे, पेपर के रूप में ये सब रहेंगे। अमीन साहब जो है ये सब देखेंगे, उनके लिए जो है प्लॉट नंबर या खेसरा संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसका नापी करना है, ठीक है। वो नक्शा में ये अमीन साहब जो है सो देख लेंगे कहाँ पर वो प्लॉट मौजूद है। प्लॉट में दिख गया, ठीक है, ग्राउंड पर वो जाएंगे, नक्शा वगैरह को पहले वेरीफाई वगैरह कर लेंगे, ठीक है, ग्राउंड पर जाएंगे और उस प्लॉट को खोजने का प्रयास करेंगे और फिर मुश्किल को पकड़ करके उसका जो है सो नापी करेंगे। अब नापी कैसे होगा मुश्किल की मदद से, ये हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो संक्षेप में यहाँ पर मैंने बता दिया। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।